प्यारे बच्चों, सबों को जय मसीह। आशा करते हैं आप लोग सभी भले चंगे होंगे। यदि आप भले चंगे हैं तो ये परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। चलिए परमेश्वर का अनुग्रह के लिए जो उसने हम पर प्रकट किया है उसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, कभी ना बदलने वाले और जीवते परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, महासामर्थी परमेश्वर, अपना अनुग्रह आपने हम पर प्रकट किया है और अपना प्रेम आपने हम पर बरकरार रखा है, जिसके वजह से हम आज बचे हुए हैं। हमें आपने नाश नहीं किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। संडे स्कूल का जो प्रोग्राम है आज, उसका सही संचालन के लिए आपसे सहायता मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो सॉन्ग्स है और उसके बाद जो मैसेज होगा, सब में आपका अनुग्रह और सहायता मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं तो अति निर्बल मनुष्य हूँ और प्रभु जी आपका अनुग्रह मुझ पर प्रकट कीजिए और वचन प्रभु जी जो आप अपना आत्मा का अभिषेक मुझ पे दीजिए और मेरा होठों को आप चलाइए। प्यारे प्रभु जी, सारे जो दोष, अपराध और अयोग्यता के लिए क्षमा मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी, ये प्रोग्राम को शुरू से लास्ट तक प्यारे प्रभु जी आप सहायता करें। संसार के सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग है, अपलोडिंग है, सब में आप सहायता करिए, किसी प्रकार का कोई रुकावट ना होने पाए। प्यारे प्रभु जी, इस महामारी के समय में आपने ये YouTube के जरिए प्यारे प्रभु जी सबको कनेक्टेड रखा है और प्रभु जी आपका संदेश सबों के पास पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सब बातों के लिए आपसे सहायता मांगते हुए इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। दया सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रार्थना का मंदिर है।
प्रभाव से बहुत हो जाता। याकूब 5:16। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। उनको जय मसीह की। मेरा नाम अनु कृषि नागे और मैं राजगामपुर की हूँ। प्रेयर ऑफ अ रिजॉयस पर्सन हैज़ अ ग्रेट पावर as it is working. James 5:16. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम आराधना नाग है। Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayers of a righteousness man avails much. James 5:16. Thank you. Confess your fault one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of righteousness availeth much. James 5:16. Praise the Lord. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. James 5:16. Thank you. जय मसीह की। मेरा नाम अनरिचन नाग है और मैं राजगामपुर की हूँ। Praise the Lord. Blessed is the man who feared the God, who delight greatly in his commandment. His descendant will be mighty on the earth. His generation will be upright and shall be blessed. Psalms 112, 1 and 2. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। भजन संहिता 112 का 1-2। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. James 5:16. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth God, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon the earth. The generation of the man of the upright shall be blessed. Psalms 112, 1 and 2. Thank you. Jai Masihi ki. My name is Olive Tukpo. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generations of the upright shall be blessed. Psalms 112, 1 and 2. Jai Masihi, my name is Aksara. Praise ye the Lord. Blessed is the name that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Psalms 112, 1 and 2. प्यार प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं। जो वचन बच्चों के सामने रख रहे हैं, प्यार प्रभु जी, उसमें बच्चे लोग आशीषित हो और वचन उनके मन में बसने पाए। और प्रभु जी, मुझ अयोग्य निकम्मा मनुष्य को प्रभु जी आपके लहू के नीचे छिपाइए, अपना क्रूस से मुझे ढांप लीजिए प्यार प्रभु जी, और वचन को बोलने में सरल रीति से, ताकि सबको समझ में आए, ऐसा आपसे सहायता मांगते हैं। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। दया सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्यारे बच्चों, परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है और इस महामारी के समय में हम सबको बचा के रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक तरह से हम सभी क्वारंटाइन में ही हैं, अपने अपने घरों में बंद है। छुट्टियां जो हम चाहते थे गर्मियों का,
वो तो हमें मिला है, लेकिन फिर अभी हम आप लोग का मन करता होगा कि कब स्कूल खुले, फिर हम स्कूल जाएं, क्योंकि जो छुट्टी मिला है इसमें भी हम वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नाना प्रकार के पाबंदी है। आज जो कहानी बताने जा रहे हैं ये बाइबल का प्रथम पुस्तक से है, और ये भी आज का जो महामारी है उससे कुछ मिलता जुलता है। यहाँ हम एक परिवार के बारे देखते हैं जो कि क्वारंटाइन में था। वो लगभग 1 साल तक परिवार सहित क्वारंटाइन में थे। क्या आप बता सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, नूह के बारे में। प्यारे बच्चों, नूह के समय में बाइबल कहती है कि नूह के समय में संसार में दुष्टता भरी हुई थी। नूह ऐसे समय में रह रहा था जब पूरे संसार में उपद्रव मचा हुआ था। जब कोई दंगा फसाद होता है तो किस तरह से अराजकता फैलती है। लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं और दुकान लूटते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं और हर प्रकार से दुष्टता वाले काम करते हैं। इस तरह के समय में नूह जी रहा था। और बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय के 5 पद में हम देखते हैं, लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि जब परमेश्वर ने लोगों के मन को देखा तो पाया कि उनका मन पूरी तरह से प्रदूषित है। उनके मन में निरंतर बुरे विचार चलते रहते हैं। प्यारे बच्चों, मन में जब बुरे विचार चलते हैं तो वही विचार बदल जाता है हमारे जो चाल चलन में और हमारे काम में, वही चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। और परमेश्वर ये सब देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया, बहुत ही खेदित हुआ। परमेश्वर ने सोचा होगा, मैंने सारे मनुष्यों को सृष्टि की अपनी महिमा के लिए, लेकिन मनुष्य तो गिरते ही जा रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति के प्रति था और बाइबल में लिखा गया है, छः अध्याय का 9 पद में, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। प्यारे बच्चों, ऐसे कठिन समय में जब चारों ओर दुष्टता है, एक मनुष्य धर्मी पाया गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्यारे बच्चों,
ये कैसा कठिन समय था नूह के लिए। हो सकता है आप भी नूह के समान ऐसी ही स्थिति में अपने आप को पाते होंगे, जब सारे बच्चे एक तरफ और आप दूसरे तरफ। प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसे स्थिति में हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर का अनुग्रह नूह के साथ था, उसका अनुग्रह आपके साथ भी होगा। फिर हम आगे देखते हैं। छह अध्याय का 13 पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। प्यारे बच्चों, ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने नूह को बुलाया और उससे कहा कि अब स्थिति बर्दाश्त से बाहर हो गई है और मैं पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ और पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं सबको मैं नष्ट कर दूंगा। और तुमको क्या करना है? एक बोट बनाना है, एक जहाज बनाना है। इसलिए तुम गोपेर वृक्ष का लकड़ी से तुमको उसको काट के उसका लकड़ी से तुमको जहाज बनाना है। और परमेश्वर ने वो सारा मेजरमेंट, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई होगा, कितना ऊंचाई होगा, सारा मेजरमेंट नूह के सामने रख दिया। प्यारे बच्चों, नूह तो स्तब्ध हो गया होगा। अरे मैं तो किसान हूँ और मैं कैसे बना सकता हूँ, मन में सोचा होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर का बात मानता था और परमेश्वर का वचन दूसरों को सुनाता था, उसमें वो आनंदित था और परमेश्वर के अगुवाई में चलता था। वो धर्मी मनुष्य था, जैसा इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ही वॉज परफेक्ट। प्यारे बच्चों, तो उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। प्यारे बच्चों, और जब वो नाव बना रहा था तो हो सकता है उसके जो 3 पुत्र थे वो भी अपने पिताजी का नाव बनाने में वो मदद करता था। तो उनके पुत्र में से कोई बोलता होगा, गोपेर वृक्ष, कोई दूसरा वृक्ष ले लो, टिक जो सगवान है वो पेड़ का जो पास में है उससे तो बन जाएगा। या कोई दूसरा पुत्र बोला होगा कि जहाज में सारे जीव जंतु आएंगे, इतना बदबूदार हो जाएगा, सैंडलवुड से बनाते हैं। परंतु नूह ने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा है गोपेर वृक्ष का लकड़ी, तो गोपेर वृक्ष का लकड़ी से ही जहाज बनेगा। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसे जहाज बनाने को कहा, तो नूह ने असल में उस समय और बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी और कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी। और जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने बोला तो नूह ने जरा भी दूसरा, उसका माइंड में दूसरा थॉट्स नहीं आया, दूसरा विचार नहीं आया। ना ही वो आकाश के ऊपर
आकाश की ओर ताक के देखा, बारिश तो नहीं आए, बारिश आने से बनाएंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वो आज्ञाकारी था और तुरंत नाव बनाने के काम में लग गया। प्यारे बच्चों, हमें भी इसी तरह जब कोई बड़े बोलते हैं, माता पिता कुछ बोलते हैं करने को, तो हमें भी तुरंत आज्ञा मानना है। किसी प्रकार का अब होता क्या है कि कोई बड़े भाई या कोई माता पिता बोलते हैं कि बेटा ये काम को कर देना, तो तुरंत आप, थोड़ा सा अगर मुश्किल है तो तुरंत आप मना कर देते हैं, नहीं नहीं ये कर देगा, या मैं तो थक गया हूँ, कुछ बहाना मार देते हैं, या फिर आप बोलते हैं ठीक है मैं करूँगा, और इधर आप दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इस तरह का कोई भी काम नूह ने नहीं किया। और प्यारे बच्चों, हमें भी नूह की तरह तुरंत आज्ञा का पालन करना है। किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करना है, जो हम अक्सर करते हैं, क्योंकि अगर हम आज्ञा का तुरंत पालन नहीं करते हैं और उसको डिले करते हैं, तो वो आज्ञाकारिता नहीं है। प्यारे बच्चों, खैर जो आगे हम लोग देखते हैं कि 6 का 19 पद में देखते हैं, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। ये आज्ञा परमेश्वर ने नूह को दी। प्यारे बच्चों, और वो नूह नाव बनाने का काम में लग गया, और वचन में लिखा गया है कि नूह करीब 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। प्यारे बच्चों, हो सकता है ऐसे वो थोड़ा देर नाव बनाता था, फिर प्रचार करता था। क्या प्रचार करता होगा? यही कि परमेश्वर के पास आओ, अपना पाप से मन फिराओ, क्योंकि जो परमेश्वर ने जो बोला है कि बारिश आएगा और जल प्रलय होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द मन फिराएं और ये नाव के अंदर आ जाएं। प्यारे बच्चों, लेकिन किसी ने उसको बात को सुना नहीं, उसको बात को गौर ही नहीं किया, सब उसको हंसी मजाक में उड़ा देते थे, ठट्ठा करते थे। अरे ये जब जल प्रलय आया, या उस समय नूह की उम्र करीब 600 वर्ष थी। उस समय जो वहाँ मनुष्यों का जो एवरेज एज था वो 900 से लेकर 1000 साल के बीच था, और नूह का उस समय उम्र था 600 साल। तो लोगों ने कहा होगा कि ये तो बुढ़ा हो गया है, अपना समय से पहले ही इसका दिमाग खराब हो गया है।
ये खुद क्या बोल रहा है बारिश आएगा, लेकिन कब आएगा इसका खुद इसको पता नहीं। और ऐसे ही उसका ठट्टा मजाक करने लगे और पर नूह ने समझाना बंद नहीं किया। वो सब कुछ सह लिया और लगातार प्रचार करते रहा, आज आपका उद्धार का दिन है, आ जाओ आ जाओ, कृपया करके आ जाइए और ये उद्धार के नाव के अंदर प्रवेश कीजिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सब कुछ मुफ्त है। करना क्या है? सिर्फ आपको विश्वास करना है, अपने पापों से मन फिराना है और विश्वास करके इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं। तो लोगों ने सोचा ये बुढ़ा इतना मुश्किल से इतना बड़ा जहाज बना रहा है और ये मुफ्त में हम सबको अंदर जाने का परमिशन दे रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये बुढ़ा का दिमाग जरूर खराब हो गया है, शायद ये हम लोग से पहले मर जाएगा, ऐसा भी लोगों ने कहा होगा। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि नूह परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आज्ञाकारी था और वो अपना काम वो जारी रखा और प्रचार भी करता रहा। बच्चों, सबों को भरपूर मौका मिला अपना मन फिराने का, सभी लोगों को कई बार मौका मिला, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। सब ठट्टा मजाक करने लगे। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं मत्ती 24 अध्याय 37 से 39 वचन में जहां लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। प्यारे बच्चों, लगातार प्रचार सुनते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा तब तक वे लोग खाते पीते थे और मौज मस्ती करते थे, लेकिन तब जल प्रलय आया और प्यारे बच्चों और सबको बाहर ले गया, सब नाश हो गए। और प्यारे बच्चों, और जहाज में चढ़ने के पहले परमेश्वर ने यह भी कहा था कि सब प्राणियों, सब जीवित प्राणियों, उसमें से हर एक जाति के 2-2 प्राणी वो नाव पर चढ़ेंगे, एक नर और एक मादा। हर एक रेंगने वाले जीव जंतु और जो आकाश के पक्षियों, हर एक प्राणी के, हर एक जाति के 2-2 प्राणी नाव पर चढ़ेंगे, ऐसा परमेश्वर ने नूह से कहा। प्यारे बच्चों, आप कल्पना करके देखिए, सारे प्राणी एक एक करके
नाव में दो दो करके वो नाव में चढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंह क्या हाथी, क्या हिरन, क्या हरिन, सब धीरे धीरे नाव पे चढ़ रहे हैं। लेकिन जब अलग अलग तरह के जो जानवर जब एक ही नाव में रहेंगे तो क्या सब अपना जो व्यवहार है उसको लेके रह सकते हैं एक ही नाव में? नहीं। तो ऐसा हुआ होगा जब सिंह आया बोट के सामने, नाव के सामने, तो वो जोर से गुर्राया होगा और तब नूह ने कहा होगा कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि अंदर आने के लिए तुमको अपना जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जो तुम्हारा जो डराने का एटीट्यूड है दूसरों को, वो चेंज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सिंह ने कहा होगा ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं अपना जो भेड़ को देखकर भी मैं चुप रहूँगा, ठीक है, मैं पूरी तरह से आज्ञा मानूंगा। तब नूह ने कहा होगा जाइए, आप अंदर जाइए। उसी तरह से अन्य प्रकार के जैसे मोर आया होगा। मोर का क्या प्रकृति है? वो अपना बीच बीच में पंख फैला के दिखाता है, शोई नेचर है, शो ऑफ करते हैं। तो नूह ने कहा नहीं, तुम नहीं अंदर जा सकते हो। प्यारे बच्चों, जो हम लोग भी आपस में देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का सोई नेचर होता है, और कोई नया मोबाइल खरीद लिया तो उसको बस दिखाते फिरते हैं, कोई नया ड्रेस खरीद लिया तो बस दूसरों को दिखाने में उसको आनंद आता है। तो नूह ने मोर को भी मना कर दिया। फिर मोर ने कहा होगा नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब पुरानी आदत सब छोड़ दूंगा। तब नूह ने कहा होगा तुम अंदर जाओ। इसी तरह से लोमड़ी भी, उसका भी चतुराई से जो चालाकी करता है, तुम चालाकी छोड़ेगा तब अंदर जा सकता है, ठीक है मैं चालाकी छोड़ दूंगा। और कोई जैसे पोलर बियर, पेंगुइन्स, उफ, ये इतना गर्मी में रहना पड़ेगा, ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो नूह ने कहा होगा नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर अंदर जाना है तो एडजस्ट करना है, क्योंकि एक ही नाव के अंदर में जब सब प्राणी रहेंगे तो एक दूसरे को नफरत के भाव से नहीं देख सकते हैं। एक दूसरे से जब आप प्रेम करेंगे तभी एक नाव में सारे प्राणी आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, तब हम देखते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर एक ही नाव में हैं तो हमको अपना बिहेवियर चेंज करना है, हमें अपने पुराने आदतों को छोड़ना है, हमें नई सृष्टि बनना है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे वो सभी लोग और सभी प्राणी जहाज में चढ़ गया, और तब तक नूह लास्ट आखिरी समय तक वो प्रचार करता था, आ जाओ, उधार का जो दान है
तुमको फ्री में मिल रहा है, आप अंदर आ जाओ। लेकिन किसी ने नूह की बात नहीं सुनी। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह भी हमारा जहाज है। हम भी यदि हम उसके जहाज में सवार होना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, हमें भी हर तरह का भेदभाव को भूलना पड़ेगा। चाहे काला हो, गोरा हो, या फिर चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे धनी हो या निर्धन हो, चाहे ज्ञानवान हो या मूर्ख हो, या किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव हम नहीं रख सकते यदि हम प्रभु यीशु में हैं। प्रभु यीशु में हम सब एक हैं। प्यारे बच्चों, जैसे इलेक्शन में जब वोटिंग पड़ता है तो 18 साल के ऊपर कोई भी मनुष्य वो वोट कर सकता है, और वोट का एक ही वैल्यू होता है। चाहे बहुत धनी आदमी वोट कर रहा है तो उसका वोट का जितना कीमत है, और एक निर्धन आदमी वोट कर रहा है जो कंगाल है, कोई बहुत ही शक्तिशाली आदमी वोट कर रहा है और कोई बहुत ही कमज़ोर आदमी वोट कर रहा है, सबका वोट का वैल्यू एक ही है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब हम यीशु मसीह के नाम में हैं तो हम सब का मूल्य एक ही है। चाहे हमारा पोजीशन कुछ भी हो, हम सब एक ही नाव में अगर सवार हैं तो हमको भी हर तरह का पाप से हमको मुक्त होके हम ये नाव में हम सवार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हम देखते हैं कि बारिश आना शुरू हुआ। जब बारिश आया होगा तो पहला दूसरा बूंद गिरा होगा तो लोग एक दूसरे को ताकते होंगे, इतना दिन बाद बारिश। फिर अचानक से जब बारिश बढ़ गया होगा, जैसे बाइबल में लिखा है कि आकाश के झरोखे से फट गया और समुद्र का जो सोते में से वो धारा फूट निकली। प्यारे बच्चों, तब आप सोचे कि लोगों में किस तरह का अफरा तफरी मच गया होगा। और जब दोनों तरफ से, ऊपर से भी पानी और नीचे से भी पानी। प्यारे बच्चों, 2 दिन यहाँ लगातार बारिश होने से पूरा रास्ता पानी में डूब जाता है, घर डूब जाते हैं, सिर्फ 2 दिन का पानी में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 दिन तक लगातार बारिश आई, और जब बारिश आया तो भयंकर वो बिजली और तूफान साथ में आया होगा। प्यारे बच्चों, लोग इधर उधर भागे होंगे। नूह की बातें उनको एकाएक सब कुछ समझ में आ गया होगा, और जब वो नूह के नाव के पास पहुंचे होंगे और खटखटाया होगा, तब नूह ने उनको कहा होगा कि नहीं, अब परमेश्वर ने जो नाव, जो जहाज, उसका द्वार बंद कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम इसमें प्रवेश नहीं हो सकते हो। प्यारे बच्चों,
प्रभु यीशु भी हमारा नाम है। वो भी बाहें फैला के हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया है और तुम्हारे पापों के छुटकारा के लिए उधार का दान दिया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम्हें वो उधार का दान बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। प्यारे बच्चों, और जिस तरह से लोगों को प्रचार करता था नूह और उनको काफ़ी मौकाएं मिली, इस तरह से आपको भी भरपूर मौका देता है, बार बार मौका मिलते हैं। लेकिन उस समय जैसे लोगों ने बात नहीं सुनी, इस तरह से हम भी लापरवाह हो जाते हैं। बार बार सुनते हैं, हमारा हृदय कठोर हो जाता है। प्यारे बच्चों, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम देकर प्यारे बच्चों हमारे लिए एक योजना बनाई है। यदि हम इसका विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है कि वो तुम्हें अपना संतान बनाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, उधार पाने के लिए हम अपने प्रयत्न से और जितना भी सोना चांदी देने से, कुछ भी करने से, हम जितना भी पैरवी लगा ले या कितना भी कठोर परिश्रम कर ले, हमको वो उधार का दान नहीं मिल सकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर यीशु मसीह हमें मुफ्त में ये उधार का दान दे रहा है। खैर, आगे हम लोग देखते हैं कि वो 40 दिन तक और 40 रात तक निरंतर वर्षा होती रही और लोग तितर बितर होके ऊंचे स्थान में चले गए होंगे, पहाड़ पर चढ़ गए होंगे, लेकिन पानी का लेवल बढ़ता गया और सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब वो डूबते गए। और वचन में लिखा है कि 150 दिन तक वो जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। प्यारे बच्चों, और इतने दिन तक जब सब कुछ डूबा हुआ था तो किसी भी प्राणी के बचने का कोई भी चांस नहीं रह जाता है। प्यारे बच्चों, 150 दिन बाद फिर यहोवा ने सूद ली और वो पवन चलाया और फिर देखते हैं कि हम पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा। पानी का स्तर ऐसा भी नहीं कि घटते घटते तुरंत ही पानी सूख गया, धरती सूख गया, ऐसा भी नहीं है। धरती को पूरी तरह सूखने में फिर और करीब लगभग 8 महीने करीब लगभग 1 साल नूह अपने परिवार के साथ और सब प्राणियों के साथ लगभग 1 साल नाव में था। और जब नूह ने देखा कि पानी का स्तर घट गया है और पहाड़ की चोटियां दिख रही है, तब उसने पहले तो एक कौवे को भेजा। और कौवे ने क्या किया, वो उड़ता फिरता रहा और फिर वापस लौट के नहीं आया।
फिर नूह ने एक कबूतर को भेजा। वो कबूतर भी उड़ता फिरता रहा। जब उसको कुछ जमीन का आधार नहीं दिखाई दिया तब वो वापस नाव पे आ गया। 7 दिन बाद फिर उसी कबूतर को नूह ने फिर भेजा, ये देखने के लिए कि धरती सूखा है कि नहीं। इस बार वो उसके मुंह में जैतून का नया पत्ता था। प्यारे बच्चों, और उसके 7 दिन बाद फिर उस नूह ने कबूतर को यह देखने के लिए भेजा कि बाहर धरती सूखा है कि नहीं। और इस बार हम देखते हैं कि कबूतर वापस लौट के नहीं आया। प्यारे बच्चों, यहाँ 2 बातें हम देखते हैं। कौवा को भेजा और उस समय पानी भरा हुआ था, धरती नहीं सूखा था, फिर वो वापस लौट के क्यों नहीं आया? ये ऐसा हुआ होगा कि कौवा देखा होगा कि इतना बहुत सारे लाशें और पानी के ऊपर तैर रहे हैं, तो सोचा होगा हम इतना दिन से यहाँ नाव के अंदर फंसे पड़े थे, अब जाके थोड़ा राहत मिला है। और वो अपना जो मांस खाने लगा होगा और इसलिए वो लौट के नहीं आया। प्यारे बच्चों, हम भी कभी कभी इसी तरह का बर्ताव करते हैं। जब हम चर्च आते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत उत्साहित रहते हैं और गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन चर्च से जाने के बाद हम अपना पुराने दुनिया में लौट जाते हैं और जो चर्च में बिताए गए समय को हम तुच्छ जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमें ये कौवे के समान नहीं होना है। हमें तो उस कबूतर के नाई बनना है जो चारों तरफ वो घूम फिर के वो यीशु मसीह के प्यार का संदेश को वो सब जगह फैला रहा था और सब जगह प्रचार करता कि वो यीशु मसीह कैसा प्रेमी है, कैसा महान परमेश्वर है, हमको कैसे बचाया। हमें उस कबूतर की नाई बनना है। प्यारे बच्चों, फिर हम देखते हैं कि जब नूह की आयु 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गया। ये हम देखते हैं 13 और 8वां अध्याय का 13 और 14 वचन में। तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि सब प्राणी अब नाव से बाहर आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब सब प्राणी बाहर आए और तब नूह ने सब कितना खुश हो गए होंगे। उसमें हर तरह के प्राणी थे, जो वाइल्ड एनिमल जंगल में रहने वाले थे और वो काफी लंबे समय तक नाव के अंदर थे। काफी सब आनंदित हुए होंगे।
पर बच्चों, नूह ने निकलने के बाद लिखा गया है कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उस वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और जब यहोवा ने वो सुगंध पाया तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और यहोवा ने कहा, अब से मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को साफ न दूंगा। और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने कहा बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधा और परमेश्वर ने कहा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, रेनबो रखा है, और ये रेनबो, ये इंद्रधनुष इस बात का प्रतीक है और इस बात का मुझे स्मरण दिलाता रहेगा कि मैं फिर कभी भी इस तरह का जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों, जितने भी लोग और प्राणी वो नाव पे सवार थे, सब सकुशल, किसी को कुछ भी हानि नहीं हुआ और सब सकुशल बाहर आ गए। प्यारे बच्चों, जबकि बाकी सब प्राणी नाश हो गए। यीशु मसीह को भी, अगर हम यीशु मसीह का जहाज में सवार होते हैं तब ऐसे ही नाना प्रकार के मुसीबत आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, बड़े बड़े बवंडर आ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सब से हमको बचाने में काफ़ी सामर्थ्य है। और यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह के जहाज में सवार होते हैं तब इन सब बातों से हमें कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है, हम निडर रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि इस समय जो महामारी चल रहा है और ये नूह के समय में जो जल प्रलय आया है, दोनों बातों में हम कुछ समानताएं देखने को मिलता है। जिस तरह नूह के समय में उपद्रव मचा हुआ था, इसी तरह आज दुनिया में भी हर तरह के पाप पाए जाते हैं। सोशल मीडिया के वजह से और टीवी और हर तरह के पाप जो उस समय पाए जाते थे, अब भी वैसे ही पाप पाए जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा पाप अब पाया जाता है। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनमें भी ये पाप पाया जाता है। और उस समय जिस तरह परमेश्वर का मन खेदित था, इतना बुरे विचार मनुष्य का मन में उत्पन्न होते थे, ये सब देख के परमेश्वर का मन खेदित था। तो आज भी परमेश्वर का मन, हमारे मन में जो बुरे विचार चलते रहते हैं, जो प्रदूषित है, वो विचार को देखकर वो खेदित रहता है। क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला है, वो हम सब का मन को जानता है। प्यारे बच्चों, फिर हम देखते हैं कि जिस तरह नूह ने प्रचार किया
लगातार प्रचार किया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, ठट्ठा मजाक में उड़ाया और नूह को टोटली नूह को इग्नोर किया, बेपरवाह हो गए। इसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि प्रचार तो होता है, लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, लेकिन सब बेपरवाह हैं। प्यारे बच्चों, हम तो वचन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम बेपरवाह हो गए हैं। जितना भी बोलने से हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्यारे बच्चों, उस समय जिस तरह से परमेश्वर का क्रोध भड़का और भयंकर जल प्रलय आया, उसी तरह से अब भी जो महामारी आया है, जिसका कोई तोड़ नहीं मिला अभी तक, और लगातार ये संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इसका अनुमति दिया है और उसका कोप भड़का है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें परमेश्वर के कब तक हम बचे रहेंगे। नूह के समय में हम देखते हैं अचानक दरवाजा बंद हो गया, अचानक बारिश आने लगे, लोग छटपटाने लगे, इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को भी वो सुरक्षित स्थान नहीं मिला। हो सकता है प्यारे बच्चों, अभी भी जैसा बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह कब आएगा, अचानक ही आएगा। तो इसलिए हम बेपरवाह नहीं रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपना मन को फिराना है, हमें पापों से मन फिराना है, झूठ नहीं बोलना है, और जो प्यारे बच्चों अपना पुराना आदत जो है उसके हमको छुटकारा पाना है। इसके लिए परमेश्वर हमें हर प्रकार का पापों से क्षमा करने के लिए बहुत प्रेमी है, हमसे बहुत प्रेम करता है। खासकर बच्चों से परमेश्वर बहुत ही प्रेम रखता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इसका क्या मतलब है? जिस तरह नूह के समय में लोगों को बचने का एकमात्र रास्ता था कि वो उद्धार का नाव में चढ़ जाना, जिसे लोगों ने स्वीकारा नहीं, जिसे लोगों ने कबूला नहीं। इसी तरह यीशु मसीह भी जो हमसे प्यार करते हैं हमें कहता है कि अगर पापों से छुटकारा पाना है, अगर स्वर्ग जाना है, अगर लहू से अगर उद्धार का दान पाना है, तो मैं ही वो द्वार हूँ, मैं ही वो मार्ग हूँ। अगर शांति पाना है तो वो मैं ही हूँ जिसके द्वारा तुम शांति पा सकते हो। प्यारे बच्चों, तो हमें इन सब बातों को देखते हुए हमें किसी का और इंतज़ार नहीं करना है। हमें अपने पापों से मन फिराकर और अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने पूर्ण रूप से समर्पण करना है। प्यारे बच्चों, अब मेमोरी वर्स
आप लोगों ने जो बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया और कुछ बच्चों ने हैंडवर्क भी भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार भी आप लोग के लिए कुछ मेमोरी वर्स है, जैसे केजी बच्चों के लिए आप लोग के लिए ये कंठस्थ करना है, 1 जॉन 4:11, 1 जॉन 4:11। इसी तरह से प्राइमरी बच्चों के लिए आइजाया 33:6, यसाया 33:6 और जूनियर बच्चों के लिए दानियल 3:17-18, डैनियल 3:17-18 और सीनियर बच्चों के लिए एक छोटा सा अध्याय है, भजन संहिता 121। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग ये मेमोरी वर्स कंठस्थ करके जरूर आप प्रभु के दास भाई विनोद या फिर तीतुस भाई को आप ये वीडियो के थ्रू से ज़रूर भेजें। और बच्चों, आप लोग के लिए हैंडवर्क जो बहुत आप लोगों ने बनाया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस बार भी आप लोग के लिए एक हैंडवर्क है जो कि नूह का जो जहाज है और जो परमेश्वर ने वाचा के प्रतीक में जो इंद्रधनुष बादलों में दिखाया, ये आपको बनाना है। ये मैं एक सैंपल लाया हूँ, आप इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसमें आप जो भी सूटेबल वर्सेस है आप इसमें आप लिख सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और अच्छा बनाएंगे और सब बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि बाकियों को भी प्रोत्साहन मिले इससे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं। जो वचन बोलने में आपने सहायता किया, आपका अनुग्रह मुझ पर बना के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप प्यारे प्रभु जी, जो महामारी के समय में हमें जो फ्री टाइम मिल रहा है, इसमें हम आपकी उपस्थिति में और आपके और नज़दीक हम आने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम वो जो प्राणी जो नाव में घुस रहे थे, वो सबों ने अपना जो बुरा व्यवहार है, जो पुरानी आदत है, वो सबको छोड़कर ही वो नाव में प्रवेश कर पाए। इस तरह से प्यारे प्रभु जी, हमारी भी निर्बलता और हमारी भी जो पुरानी आदत है, प्रभु जी ऐसा कीजिए कि ये भी हमसे हट जाए, हम ये छोड़ दें। और प्यारे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह में
हम एक नई सृष्टि, एक नई उमंग के साथ हम आपका स्तुति धन्यवाद कर सके। प्यारे प्रभु जी, सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो उधार का दान हमें मुफ्त में दिया है, इसके लिए भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका प्रेम, आपका जो विश्वास योग्यता आपने हम पर बना के रखा है, सब बातों के लिए और सब चीज़ों में आपने सहायता किया, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए मेरी इस छोटी सी विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।